राहुल और प्रियंका को गिरफ्तार करने के बाद यूपी पुलिस ने छोड़ा, पैदल हाथरस जा रहे थे। यमुना एक्सप्रेसवे पर रोका गया राहुल और प्रियंका की गाड़ियों का काफिला। करीब 45 मिनट तक दोनों को गेस्ट हाउस में रखा गया। नोएडा पुलिस का बयान, राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 188 के तहत गिरफ्तार किया गया। महामारी एक्ट का भी हवाला दिया। यमुना एक्सप्रेसवे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस के साथ धक्का मुक्की में सड़क पर गिरे राहुल गांधी। दिल्ली नोएडा को जोड़ने वाले डीएनडी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, योगी और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। डीएनडी पर सड़क पर बैठकर तालियां बजाते दिखे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पुलिस के जवान रास्ता खाली कराते रहे। हाथरस मामले पर दिल्ली में शास्त्री भवन के पास भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा, यूपी में जंगल राज है। शोक में डूबे एक परिवार से मिलना भी सरकार को डरा देता है। राहुल ने प्रधानमंत्री पर साधा निशाना, कहा मोदी के अलावा कोई कहीं नहीं जा सकता। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार पर आरोप लगाए, कहा अन्याय रोकने की बजाय खुद अन्याय कर रही है सरकार। प्रियंका ने ट्वीट करके कहा, एक घमंडी सत्ता मासूम बच्चों के मृत शरीरों पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। प्रियंका बोली, योगी सरकार संवेदनहीन है, प्रदेश में महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं। प्रियंका का योगी सरकार पर वार, मार्केटिंग और भाषणों से कानून व्यवस्था नहीं चलती। हाथरस के डीएम ने पीड़ित परिवार को धमकाया, कहा मीडिया वाले चले जाएंगे, हम ही के साथ आप रहेंगे। हाथरस के डीएम की सफाई, कोई धमकी नहीं दी, पीड़ित परिवार की नाराजगी जानने के लिए गया था। हाथरस के डीएम ने कहा, पीड़ित परिवार के डर को खत्म करने का भरोसा दिया, दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। डीएम की सफाई के बाद परिजनों ने डीएम पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। पीड़ित की भाभी ने कहा, डीएम चालबाजी कर रहे हैं। पीड़ित के परिवार ने कहा, केस को रफा दफा करने के लिए पापा को धमकाया जा रहा है, ऐसा ही रहा तो हम लोग यहां से चले जाएंगे। निर्भया केस की वकील का आरोप, हाथरस पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दे रहा प्रशासन। सीमा कुशवाहा ने कहा, प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देकर रोका। हाथरस पीड़िता की फोरेंसिक रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं, एडीजी प्रशांत कुमार का बयान। एडीजी ने कहा, गले पर इंजरी और ट्रॉमा से हुई पीड़िता की मौत। हाथरस गैंगरेप पीड़िता का आधी रात में अंतिम संस्कार करने पर राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त, यूपी के डीजीपी से जवाब मांगा। हाथरस मामले में ममता बनर्जी ने बोला, बीजेपी सरकार पर हमला, कहा यूपी में दलितों पर होता है अत्याचार। मायावती ने योगी की जगह किसी काबिल आदमी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की, कहा यह संभव नहीं है तो राष्ट्रपति शासन लगा दें। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना लगाते हुए कहा, अराजक माहौल है, कानून का राज खत्म हुआ। मायावती का पर यूपी सरकार का पलटवार, बसपा राज में प्रदेश में 1000 दलितों का खून हुआ। यूपी सरकार का दावा, 2016 की तुलना में 2020 में 38% कम रेप, आंकड़ों का हवाला दिया। हाथरस केस पर यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। राहुल प्रियंका के हाथरस दौरे पर नकवी का तंज, कहा राजनीतिक पर्यटन न करे कांग्रेस। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री योगी से इस्तीफा मांगा, यूपी को अपराध प्रदेश बनाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, केंद्र को दखल देना चाहिए, यूपी में योगी की सरकार पूरी तरह फेल। योगी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पूछा, राजस्थान के दौरे पर क्यों नहीं गए प्रियंका गांधी। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा, यूपी में जंगल राज है, दूसरों को सलाह कम दे, राज्य की देखभाल करें। हाथरस केस में पीड़ित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर, गर्दन पर 8 सेंटीमीटर लंबा कटे का निशान। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने के मोटे निशान भी मिले। दूसरा रिपोर्ट से तय होगी मौत की सही वजह। हाथरस के एसपी का बयान, अलीगढ़ अस्पताल में मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं। यूपी में हाथरस के बाद बलरामपुर में हैवानियत, गैंगरेप के बाद 22 साल की लड़की की मौत, 2 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता की मां के मुताबिक एडमिशन कराकर लौटते वक्त लड़की को रास्ते में कुछ लोगों ने अगवा करके रेप किया। बलरामपुर में मृत लड़की की मां का आरोप, आरोपियों ने बेटी के दोनों पांव तोड़े, पुलिस ने दावे को गलत बताया। हाथरस की तरह बलरामपुर में भी आधी रात को अंतिम संस्कार हुआ, पुलिस पर फिर उठे सवाल। यूपी के बुलंदशहर में भी एक लड़की को अगवा करके रेप किया गया, फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान के बारां में 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप का मामला, 2 नाबालिग आरोपियों समेत आरोपी दोनों सगी बहनों को कोटा और जयपुर भी ले गए थे। जयपुर में एक बाबा पर 3 विदेशी युवतियों से रेप का आरोप, मुंबई से हुआ गिरफ्तार। फरीदाबाद की नाबालिग रेप पीड़िता की हालत स्थिर, दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज, आरोपी ने जुर्म कबूला। बिहार में सीटों के बंटवारे को लेकर एनडीए ने की दिल्ली में बैठक, कल हो सकता है फॉर्मूले का ऐलान। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की, बिहार में सीटों को लेकर बातचीत हुई। कृषि बिल के खिलाफ राहुल गांधी पंजाब और हरियाणा में करेंगे ट्रैक्टर रैली, 3 से 5 अक्टूबर तक विरोध प्रदर्शन। अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने कृषि कानून के विरोध में रैली की, बठिंडा में मार्च निकाला। कृषि कानून के खिलाफ अमृतसर में लगातार किसान मजदूर संघर्ष समिति का प्रदर्शन, अमृतसर में रेल रोको आंदोलन जारी। कृषि कानून के खिलाफ जालंधर के फिलौर्स जंक्शन पर किसानों का रेल रोको आंदोलन, भारतीय किसान यूनियन और जमहूरी किसान सभा का विरोध। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान संगठनों को बातचीत का न्योता दिया, कहा मोदी सरकार किसानों के खिलाफ कोई काम नहीं करेगी। राजनाथ सिंह ने कहा, सैनिक के हथियार की तरह किसानों के लिए पवित्र होता है ट्रैक्टर, उसे जलाना किसानों का अपमान। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना लगाया, कहा विपक्ष दिशाहीन, कोई मुद्दा नहीं। पीयूष गोयल ने कहा, कृषि बिल पर किसानों को गुमराह कर रहा है विपक्ष, लेकिन एक हद से ज्यादा गुमराह नहीं कर पाएगा।
प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को करेंगे अटल टनल का उद्घाटन। मनाली और लाहौल स्पीति को पूरे साल जोड़े रखेगी सुरंग। प्रधानमंत्री मोदी का सरपंच और ग्राम प्रधानों को खत जल जीवन मिशन और टैप वाटर योजना में योगदान जारी रखने की अपील। अमेरिका से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया वन। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की यात्राओं के लिए होगा इस्तेमाल। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस है एयर इंडिया वन। मिड एयर ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन की सुविधा। स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ। अहमदनगर के केके रेंज में हुआ टेस्ट। आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान खेल रहा है विक्टिम कार्ड। विदेश मंत्रालय ने कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भटकाने की चाल। यूएनएचआरसी में फर्स्ट सेक्रेटरी विमर्श आर्यन ने कहा दुनिया जानती है पाकिस्तान देता है आतंकियों को शरण। भारतीय सेना के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान ने कैंपेन चलाया। सेना के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है। भारतीय सेना के बीच अफवाह फैलाने के लिए पाकिस्तान कर रहा है धर्म का इस्तेमाल। इंडियन आर्मी ने जताया एतराज। जम्मू कश्मीर में महात्मा गांधी की जयंती पर शुरू होगा तीसरा बैक टू विलेज प्रोग्राम। एलजी मनोज सिन्हा ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर के कृष्णा घाटी में पाकिस्तान ने सीज फायर का वायलेशन किया। फायरिंग में सेना के लांसनायक करनैल सिंह शहीद। दिल्ली दंगे के आरोपी उमर खालिद को क्राइम ब्रांच ने 3 दिन के लिए हिरासत में लिया। अवमानना मामले में दोषी प्रशांत भूषण ने 1 रुपए के जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। फैसले का रिव्यू करने की मांग। पुलिस पूछताछ में अनुराग कश्यप ने पायल घोष के आरोपों से इनकार किया। कहा कौन है पायल घोष मैं नहीं जानता। मधु मंटेना को मुंबई क्राइम ब्रांच का समन। सोशल मीडिया पर फेक फॉलोअर्स बढ़ाने का मामला। बीजेपी सांसद रवि किशन को मिली Y+ कैटेगरी सुरक्षा। ट्वीट करके सीएम योगी का शुक्रिया अदा किया। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। मेवाती गैंग के 3 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों पर संगीन आरोप। आरोपियों के पास से एटीएम काटने वाला सामान जब्त। देश में एक दिन में 86,000 से 86,821 नए कोरोना केस। कोरोना ग्राफ 63 लाख से ऊपर। एक्टिव केस की संख्या 9,40,000। दिल्ली में एक दिन में कोरोना से 1,181 लोगों की मौत। अभी तक जान गंवाने वालों की संख्या 98,678 के पार। देश भर में अब तक 7 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए। पिछले 24 घंटे में 14 लाख से भी ज्यादा टेस्ट। आईसीएमआर का दावा कोरोना के इलाज के लिए तैयार किया खास एंटी सीरम। दिल्ली में 24 घंटे में 3,037 नए केस। 40 लोगों की मौत। दिल्ली में सबसे बड़े आईटीबीपी कोविड सेंटर में अब तक 5,000 मरीजों को छुट्टी मिली। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 16,476 नए केस। 394 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में 24 घंटे में 2,352 नए केस आए। 43 मरीजों की जान गई। 24 घंटे में महाराष्ट्र के 188 पुलिसकर्मी संक्रमित। 1 की मौत। अब तक 23,548 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। कांग्रेस नेता अहमद पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव। खुद को होम क्वारंटीन किया। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 4,069 लोग संक्रमित। 63 लोगों की जान गई। बिहार में कोरोना के 1,439 नए केसेस का इजाफा। एक्टिव केस 14,390। कोरोना संक्रमित झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की तबीयत बिगड़ी। रांची के प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट। राजस्थान में 2,193 नए केस। 14 की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना का आंकड़ा 7 लाख के ऊपर। राज्य में 57,000 से ज्यादा एक्टिव मरीज। ओडिशा में कोरोना के 3,615 नए मामले। 17 की मौत। तमिलनाडु में एक दिन में 5,688 नए मामले आए। 66 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर में बुधवार को कोरोना से 1,093 लोग संक्रमित हुए। 13 की मौत। केरल में आज कोरोना से 8,135 नए मामले सामने आए। 29 लोगों की मौत। नेपाल में एक दिन में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज। 24 घंटे में 1,911 लोग संक्रमित। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जन्मदिन आज। प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना की। राष्ट्रपति कोविंद के जन्मदिन पर व्लादिमीर पुतिन ने बधाई दी। अच्छे स्वास्थ्य, खुशहाली और सफलता की कामना की। कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का मामला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 6 अक्टूबर को होगी सुनवाई। यूक्रेन के जंगलों में लगी भीषण आग। 4 की मौत। 12 लोग घायल। 120 लोगों को बचाया गया। सितंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन में जबरदस्त इजाफा। अगस्त के मुकाबले सितंबर में 9,031 करोड़ ज्यादा कलेक्शन। डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 63 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 73 रुपए 13 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 629 और निफ्टी 169 अंकों की बढ़त के साथ बंद।